दोस्तों, दिल्ली में एक तैनात महिला कांस्टेबल की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद परिजनों को यह बताया जाता है कि बेटी कहीं और जाकर शादी करके अपनी घर गृहस्थी बसा ली है और किसी से बात करना नहीं चाहती। जब पुलिस ने नाले से 2 साल बाद कंकाल बरामद किया तो हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यह कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि साथ में काम करने वाले एक पुलिस वाले ने किया था। दोस्तों, इस घटना में महिला कांस्टेबल जिसे अपना समझ बैठी थी उसी ने उसका जान ले लिया, क्योंकि कामयाबी साथ में काम करने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इस घटना को मैं तह तक जाकर आपके सामने लाया हूँ। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, दिल्ली की पूर्व महिला कांस्टेबल की हत्या के 2 साल बाद सनसनीखेज का खुलासा हुआ। हत्या उसके साथ काम करने वाले सिपाही ने किया। एक तरफा प्यार में इसे वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने महिला कांस्टेबल का कंकाल बरामद कर लिया। देश की राजधानी दिल्ली से सनसनीखेज का मामला सामने आया है। यहाँ शादी करने की चाहत पूरी ना होने पर दिल्ली के पुलिस एक हवलदार ने साल 2020 में इस्तीफा दे चुकी महिला सिपाही का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्याकांड का ऐसा जाल बुना गया कि 2 साल तक पूर्व सिपाही का हत्या का राज ही नहीं खुला। जब मामला क्राइम ब्रांच के पास पहुंचा तो पुलिस ने इस हत्याकांड की पूरी साजिश से पर्दा उठा दिया। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली के पुलिस हवलदार सुरेंद्र सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया। साथ में साले रविंद्र निवासी गांव सरसौली झज्जर हरियाणा के निवासी रविंद्र के दोस्त राजपाल को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सुरेंद्र की निशानदेही पर पूर्व महिला सिपाही का कंकाल मुरारी इलाके के नाले से बरामद कर लिया। आरोपी ने गला घोंटकर हत्या करने के बाद सबको नाले में पत्थर के नीचे छिपा दिया गया था। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक विभाग के पास भेज दिया। अब पुलिस पूर्व सिपाही की पहचान को पुख्ता करने के लिए उसकी मां का DNA सैंपल लेकर उसे मिलान करने की तैयारी कर दी। क्राइम ब्रांच के विशेष आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि मुखर्जी नगर थाने में 20 अक्टूबर 2021 को 28 वर्षीय एक युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मूल रूप से कोटा के बुलंदशहर की रहने वाली थी। शबनम बदला हुआ नाम यहाँ PG में रहकर UPSC की तैयारी कर रही थी। शिकायत में बताया गया कि 8 सितंबर 2021 से शबनम PG से गायब है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2014 में शबनम दिल्ली पुलिस में सिपाही की भर्ती हुई थी। उसकी तैनाती PCR में रही। इसी बीच प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती रही। उसका UP में सब इंस्पेक्टर पद के लिए चयन हो गया। दोस्तों, परिजनों को अलग अलग जगहों से फ़ोन आते थे। उसने 2020 को दिल्ली पुलिस में सिपाही पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं मुखर्जी नगर में रहकर UPSC की तैयारी करने लगी। गायब होने के बाद परिवार को कभी पंजाब, कभी अलीगढ़ तो कभी मेरठ एवं दूसरे स्थान से किसी अरविंद नाम के युवक ने कॉल करने लगा। अरविंद का कॉल पर कहना था कि उसने शबनम से शादी कर ली है। शबनम उसके साथ है। अरविंद को अपने घर वालों से डर है। दोस्तों, अरविंद का कहना था कि घर वाले कहीं उसकी और शबनम की हत्या न कर दे, इसीलिए वह छिपते फिर रहे हैं। परिजनों को शबनम से बात कराने की बात कही तो वह टाल देता था। परिवार वाले जब उस नंबर पर कॉल करते तो उसका नंबर बंद आता था। फ़ोन आने के बाद परिजनों जब उससे पूछते तो वह राहगीर का फ़ोन होने की बात करता था।
दोस्तों, जब मां को बेटी का कोई सुराग नहीं मिला तो मां ने मुखर्जी नगर थाने में मामला दर्ज कराने की गुहार लगाई। 12 अप्रैल 2023 को मुखर्जी नगर थाने में पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करा और जांच करनी शुरू कर दी। लोकल पुलिस शबनम का पता नहीं लगा सकी। इसी बीच परिजनों ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से मुलाकात की। इसके बाद दोस्तों, मामले की जांच करीबन 2 माह पहले दिल्ली की पुलिस क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। मामले की पड़ताल शुरू की गई तो सबसे पहले उस नंबर की जांच की गई जिस नंबर पर अरविंद नाम का युवक शबनम के परिवार को कॉल करता था। जांच में पता चला कि सिम किसी पवन कुमार नामक युवक के आईडी पर लिया गया है, जिसकी फोटो राजपाल के नाम का युवक का फोटो लगा है। अब जान लेते हैं कि राजपाल कौन है। राजपाल शबनम के परिवार के करीब हवलदार सुरेंद्र सिंह राणा के साले रविंद्र कुमार का दोस्त था। राजपाल से पूछताछ की गई तो उसने रविंद्र का नाम लिया। रविंद्र ने पूछताछ से सारा राज उगल दिया। उसने बताया कि उसके जीजा सुरेंद्र ने ही शबनम की हत्या कर सबको गायब कर दिया। पुलिस ने पूछताछ के दौरान सुरेंद्र को हिरासत में ले लिया तो वह पुलिस को गुमराह करने लगा। पहले तो उसने हत्या की बात स्वीकार नहीं की, बाद में उसने हत्या की बात स्वीकार की तो सबको यमुना नदी में फेंकने की बात करने लगा। पुलिस ने दिल्ली के यमुना सटे सभी थानों में शबनम का शव मिलने की पड़ताल की। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने शनिवार को बुराड़ी इलाके के नाले में शबनम का कंकाल बरामद करवाया। कंकाल नाले के अंदर कई पत्थरों के नीचे दबा था। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर छानबीन के लिए भेज दिया। आरोपी के परिवार के नज़दीकी रहकर उनको गुमराह करवा रहा था। इसके अलावा वह शबनम के ढूंढने में मदद करने का नाटक भी कर रहा था। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि महिला सिपाही शबनम की हत्या क्यों कर दी गई। शबनम ने वर्ष 2014 में दिल्ली पुलिस की ज्वाइनिंग की थी। पीसीआर में उसकी तैनाती हुई। सुरेंद्र भी पीसीआर में उस समय हवलदार था। दोनों के बीच पहचान हो गई। सुरेंद्र शबनम के घर बुलंदशहर भी आने लगा, यहाँ तक कि कार्यक्रम में भी शामिल होने लगा। शादीशुदा उसका एक बच्चा था। परिवार में अलीपुर में रहता था। इधर शबनम तरक्की करती जा रही थी। सुरेंद्र को लगता था कि वह यूपीएससी पास कर लेगी तो सुरेंद्र शबनम से शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन शबनम ने इसके लिए तैयार नहीं थी। सुरेंद्र को लगता था कि कहीं शबनम उसके परिवार से यह राज ना खोल दे, इसलिए उसने उसकी हत्या की योजना बनाई। बाद में 8 सितंबर 2021 को हत्या कर बुराड़ी नाले में फेंककर पत्थरों से छिपा दिया। बाद में हत्याकांड का पर्दा डालने के लिए परिवार के साथ शबनम को तलाश करने की नाटक करने लगा। और दोस्तों, पुलिस को गुमराह करने के लिए बाकायदा मुखर्जी नगर थाने में पहुंचकर पुलिस कर्मियों पर शबनम की तलाश करने का दबाव बनाता था। परिवार को गुमराह करने के लिए वह अपने साले रविंद्र से अरविंद बनकर अलग अलग इलाकों से कॉल करवा भी रहा था। दोस्तों, अब हमारे देश में बहन बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जब ऐसी घटना को पुलिस थाने में अंजाम दिया गया तो और जगहों पर क्या होगा। अब सुरेंद्र पुलिस के हिरासत में और सजा काट रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और नए खबर के साथ।